ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇਸ सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ रजनी शर्मा जी ਨਾਲ। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू जी। सो आज कौन सी आप कथा हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं जी? जी हरप्रीत जी, ये तो एक बहुत लंबा सिलसिला है भागवत पुराण का। बड़ी सुंदर कथाएं हैं और बड़ा सुंदर ये अद्भुत ग्रंथ है। तो इसमें जो है वो शुकदेव मुनि तरह तरह की कथाएं सुना रहे हैं राजा परीक्षित को जी। और क्योंकि उनकी मृत्यु कुछ ही दिनों में होने वाली है, तो शुकदेव मुनि का ये प्रयास है कि किस तरह से ऐसा कुछ वो उनको उस तरह की कथा सुनाएं कि उनका मन, हृदय, चिंतन सब कुछ उसमें तल्लीन हो जाए भगवान के उसमें, ताकि जो मृत्यु के समय उनको ये याद रह जाए भगवान की। हमने देखा भगवत गीता में जब भगवान ने कहा था कि अंत समय जिसका चिंतन करते हुए प्राण छूटते हैं वैसी ही गति प्राप्त होती है। कहा जाता है अंत समय जैसी मति वैसी गति। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से वो भगवान की, कि किस तरह से भगवान इतने भक्त वत्सल हैं जी। भक्तों के ऊपर इतनी कृपा करने वाले हैं। हमने देखा कि जब भी देवताओं के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आई, उनके भक्तों के बड़ी मुसीबत आई, तो हमेशा कोई ना कोई उसका कोशिश करते हैं कि प्रयत्न करते हैं किस तरह से वो कोई उपाय ऐसा सोचते हैं कि उसमें हो। और जब वो देखते हैं कि ना भक्तों के बस में रहा ना देवताओं के बस में अब रहा, तो वो खुद स्वयं से अवतार लेके आते हैं। और हमने ये चीज़ नोटिस की जिस वक्त की भगवान, हम लोगों ने सागर मंथन की वो कथा सुनी थी और मंदराचल पर्वत नीचे जा रहा था, तो भगवान ने कच्छप अवतार लेके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया था। और इसी तरह से जब पूरा अमृत भी प्राप्त हो गया, तो उस वक्त उन्होंने वो अमृत जो है वो दैत्य छीन के ले जा रहे थे, तो भगवान ने एक मोहिनी का रूप लेके दैत्यों को मोह में डाल के वो अमृत जो है देवताओं को पिलाया। अच्छा, आपने जो बात की थी ना जी, अंतिम समय की जो बात की है, कई बार इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि आमतौर के ऊपर जब मति की आपने जो बात की, जो हमारी मत है, हाँ जी। लास्ट समय में जब भी जिसने भी कभी जाना है, तो जो जीवन में हमने किया होता है वही चीज़ हमारे पे लास्ट मिनट पे व्यवहार होगी। अब कई बार इसकी इंटरप्रिटेशन जो की जाती है कि जी लास्ट मिनट में अगर हमने भगवान को याद कर लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा, या अगर हम जो जिस भी हमने शरीर में आगे जाना है तो वो जो मत है वो ही आगे लेके जाती है। लेकिन अल्टीमेटली तो मत तो वही रहेगी जो हमारे मन में सारी उम्र चलता रहा है जी। क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार जब लोगों से बात होती है कि जी सारी उम्र जो मर्जी करते रहो, लास्ट मिनट पे चलो जी भगवान का नाम ले लो, वो कैसे आएगा? वो आपकी जुबान पे कैसे आएगा? आपकी मत में कैसे हो जाएगा? हाँ जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने हरप्रीत जी। ये जो संस्कार बनते हैं मन पे, ये बड़े धीरे धीरे बनते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो गहरे होते हैं। आप देखिए, एक छोटी सी आदत भी मनुष्य की है, अगर उसको छोड़ना हो तो कितना मुश्किल होता है उसमें से निकलना। अभी देखते हैं हम कोई व्यसनों में ही पड़ जाते हैं, तो फिर उधर से निकलना कितना मुश्किल होता है। वो ऐसी आदत सी एक मन को हो जाती है। तो इसी तरह से अगर हम अपने मन को इसमें नहीं लगा के उन संस्कारों को गहरे नहीं करेंगे, तो जो अंत समय है, हमने सुना है ऐसा हरप्रीत जी की बहुत कष्टदायक समय है वो। शरीर में की अचेतन अवस्था होती है, मन की अचेतन अवस्था होती है, तो उस वक्त अगर सारी उम्र का अभ्यास नहीं होगा तो मनुष्य का मन उस तरफ जाए, ये बड़ा कठिन सा हो जाता है। जी। सो आज कौन सी कथा सुनाएंगे जी आगे? जी, तो हरप्रीत जी ये एक बड़ी सुंदर कथा, भगवान के एक अवतार की कथा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने सोचा कि अब इस सृष्टि को रचना है। जब उन्होंने सृष्टि को रचने का कार्य शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि सृष्टि तो मैंने रच दी, पर अब इसमें प्रजा नहीं है जी, इसमें प्रजा उत्पन्न करनी है। तो उन्होंने अपने सत्व गुण से, अपने मन के संकल्प से 4 पुत्रों को पैदा किया। और जिस वक्त वो उनके बेटे पैदा हुए तो उनको देख के बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि तुम जाओ और प्रजा का विस्तार करो। लेकिन ब्रह्मा जी के आश्चर्य का और एक
अजीब सी सोच उनके दिमाग में दोबारा आ गई जब वो बेटों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने हमें इतने सत्व गुण से भरी इतनी सुंदर ये मनुष्य देह दी है, तो हम इसका ऐसा दुरुपयोग नहीं करेंगे, और हमको तो ये अवसर मिला है, तो हम तो जाके अब तपश्चर्या करेंगे और उसी में अपना जीवन लगाएंगे। और ये कह के वो अपने पिता को, जिस पर्पस के लिए उन्होंने पैदा किया था, वो उनका पर्पस डिफीट हो गया और वो जो है अपने तपश्चर्या करने के लिए चले गए। चारों बेटे उनके बड़े वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और उसके बाद वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गए। लेकिन क्योंकि वो एक मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उनके सत्व गुण से पैदा हुए, तो उनका हृदय इतना साफ, सरल, निष्कपट था कि उनकी अवस्था 5 वर्ष के बालकों जैसी ही रही। तो ये उनके हृदय और उनकी मनस्थिति की बात है। और वो उसी तरह से 5 वर्ष के बालक के शरीर में ही दिगंबर अवस्था में बिना वस्त्रों के वो घूमते रहते थे। छोटे 4 बच्चे, उनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो उनको चारों को मिला के कहते सनत कुमार कहते हैं, सनकादिक भी कहते हैं। बड़े पुराने, देवर द फर्स्ट ऋषिज, ठीक है जी, सनातन धर्म के। और हरप्रीत जी, भारत में तो पूरा एक संप्रदाय चलता है जिसको कि कुमार संप्रदाय कहते हैं, और कुछ लोग उसको निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं। इन्हीं 4 कुमारों ने जो है, जो अपने आगे जो शिक्षाएं दी उनके बेस के ऊपर। तो ये चारों जो हैं, वो एक दिन उनके मन में ऐसा आया कि ब्रह्म ज्ञान का तो उन्होंने जो है वो पा लिया है, पर फिर भी उनके मन में एक दिन ऐसा आया कि हम जो भगवान हैं वो जहाँ रहते हैं, हमने सुना है वो वैकुंठ लोक है, तो हम जो हैं वो वैकुंठ में जाएं और भगवान के वहाँ दर्शन करके आएं। और उन्होंने ये भी सुना था कि अब हमारा जो काम पृथ्वी पे तो हो चुका, तो जो वैकुंठ में एक बार जाता है वो वापस नहीं आता, वो भगवान के साथ सदा के लिए वहाँ रहता है, उन्हीं का अंग होके। तो ऐसा सोच के वो उन्होंने अपने मन में सोचा कि अब हम वैकुंठ के लिए जाएं। तो हरप्रीत जी, भागवत पुराण में वैकुंठ का बड़ा सुंदर विवरण दिया हुआ है कि वो किस तरह का है, किस तरह की बिल्डिंग्स हैं वहाँ, और किस तरह के किले हैं, कैसी बिल्डिंग है, बड़ा खूबसूरत। और इस बात पे कि वैकुंठ ऐसा है, उसका आर्किटेक्ट ऐसा है, उसमें ये सब बना हुआ, एक बड़ा सुंदर मंदिर दक्षिण भारत में बना हुआ है, श्री रंगनाथ का मंदिर। और वो बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ है जैसे कि डिस्क्रिप्शन इसमें है। हालांकि एक अलग बात है कि वो जो है उसका जस्ट एक लिटिल एक कहना चाहिए ग्लिम्स वैकुंठ की बात अलग है। तो वहाँ पर जो है सभी लोग वैकुंठ में वो भगवान विष्णु के तरीके ही हैं, ऐसा भागवत शास्त्र ने कहा। तो ये जो चारों सनत कुमार हैं, ये धीरे धीरे 6 किलों को पार करके या 6 ड्योढ़ियों को पार करके ये जो है वो 7वीं जगह जहाँ पर कि भगवान का प्रवेश है, जहाँ से उनका द्वार शुरू होता है, वो वहाँ तक पहुँच गए। तो बीच में उनको किसी ने भी रोका नहीं। लेकिन जैसे ही वो 7th गेट पे आए हैं, 7th गेट ऑफ द हेवंस, जहाँ से कि उनको एंट्रेंस मिलनी है, वहाँ पर उनके 2 भगवान के 2 जो हैं वो गार्ड्स खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उनका नाम है जय और विजय। अच्छा जी। तो ये दोनों खड़े हुए वहाँ पर। तो वो वहाँ से तो सारे थ्रू आउट चले गए, लेकिन जब ये जय विजय ने देखा कि इस तरह से ये कौन बच्चे आ रहे हैं, और देखा उनको कि दिगंबर अवस्था में हैं, कोई उन्होंने वस्त्र भी पहने नहीं हुए, तो उन्होंने अपना वहाँ पर जो है उन बच्चों को रोक दिया, पैर तड़ा दिया कि तुम अब अंदर आगे नहीं जा सकते, तुम यहीं रुको। तो ये बच्चे देख के बहुत हैरान हुए कि उन्होंने कहा कि हमें तो आज तक किसी ने रोका नहीं, और हम तो तीनों लोकों में घूमते हैं, तो ये क्या वजह है जो हमें इस तरह से रोका। तो हरप्रीत जी, ये तो कथा की बात है, लेकिन अब इसके बहुत सारे आध्यात्मिक जो हैं वो पक्ष भी हैं। इसके वैकुंठ कहते हैं जहाँ पर कोई कुंठा नहीं हो। कुंठा शब्द है स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए। द प्लेस देयर इज नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, फ्री ऑफ
एंजाइटी, हम लोगों को कभी कभी हमारा जो हर मनुष्य का जो अनुभव है, कभी कभी हम बहुत डीप स्लीप में होते हैं। जी जी। डीप स्लीप में ऐसा होता है कि ना तो हमको अपनी बॉडी की कॉन्शियसनेस होती है, ना माइंड की कॉन्शियसनेस होती है जी। और उस वक्त ना बॉडी कॉन्शियसनेस है ना माइंड कॉन्शियसनेस है। हम ऐसे स्लीप में होते हैं, लेकिन फिर भी हम उठ के कहते हैं कि हमने बहुत बहुत अच्छा लगा। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मुझे अच्छी गहरी नींद नहीं, मतलब गहरी नींद आई बट आई डिड नॉट एंजॉय इट। राइट, हर एक कोई कहेगा अच्छी ही आई जी। और गहरी नींद के बाद आप बहुत फ्रेश और उस तरह से महसूस करते हैं जी। लेकिन हमारे पास उस वक्त बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होती है। राइट। समाधि की अवस्था भी कुछ ऐसी ही है। ये समाधि की अवस्था क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि बैकुंठ की जो आपने बात की काल्पनिक तौर पे जो आपने बताया, पर हकीकत में ये जो बैकुंठ का जो है कॉन्सेप्ट जो है, इसको कैसे आज हम अपने ला सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि स्ट्रेस, डिप्रेशन ये दिन ब दिन गंभीर बीमारियां होती जा रही हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰਸਟੋਰ ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-322-3727। We cater to all your ethnic needs. Thank you for shopping at Superstore on Marine Drive. ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕॉन्सेप्ट है ਤੇ ਨਾਲ समाधि की जी अवस्था है वो किमें कोई प्राप्त कर सकता है। जी, सो समाधि की बात थोड़ी सी कर लें जी। आप बताने लगे थे समाधि का, क्या बता रहे थे आप? हरप्रीत जी, ऐसा है कि जैसे डीप स्लीप मैंने आपको बताया कि डीप स्लीप में मनुष्य जो है वो उसके पास ना तो बॉडी कॉन्शियस होती है ना माइंड कॉन्शियस होता है, सिर्फ उस वक्त वो प्योर कॉन्शियस फॉर्म में होता है। और उस वक्त कहना चाहिए कि उस वक्त वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से मिला हुआ होता है। राइट। तो जो डीप स्लीप का अनुभव है हम सभी का है। तो अगर हम थोड़ा सा सोचें इस बारे में कि अगर बॉडी कॉन्शियसनेस भी नहीं है, माइंड भी नहीं है, तो हु वाज देयर हु वाज एंजॉयिंग दैट स्लीप एंड आल्सो कुड टेल द एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग बैक। राइट। कि मैं बहुत मजे में सोए। ठीक। So there was somebody who was witnessing this. समाधि में भी यही स्थिति होती है कि आपको बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, आपको माइंड की कॉन्शियस में आप नहीं हैं, लेकिन इसको जो डीप स्लीप में इन दोनों की कॉन्शियसनेस आपके पास चली गई। समाधि अवस्था, मैं इसको एक बार फिर से कहूं कि बिल्कुल अलग है। आपको टोटली कॉन्शियस हैं आप बॉडी के भी, टोटली कॉन्शियस हैं आप माइंड के भी। ठीक है। इवन देन योर जो है आपकी कॉन्शियसनेस जो सेल्फ है वो मिला हुआ है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से। ठीक है। वो जो अवस्था होती है वो समाधि की अवस्था है। सेम थिंग हैपन विच हैपन्स इन डीप स्लीप बट विद द कॉन्शियसनेस, विद द कॉन्शियस माइंड, यू आर अवेयर ऑफ दैट। जी। तो ये अनुभव जो है ये हम सभी का अनुभव है। तो ये डीप स्लीप का अनुभव जो है। ठीक है। तो जो बैकुंठ का अनुभव है जहाँ पर कि कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, दैट इज स्टेट ऑफ दैट बीइंग। हम उसको अगर आज के रेफरेंस में कहना चाहें तो हम उसको इस तरह से कह सकते हैं। और ये जैसे हमने कहा कि 7 किले हैं या ड्योढ़ियाँ हैं जिनको पार करके वो आए हैं, तो आपको याद होगा सागर मंथन के टाइम पे मैंने 7 एनर्जी सेंटर्स का जिक्र भी किया था। तो इस तरह से जो मनुष्य की साधना है उसमें उनको कई तलों से गुजरना पड़ता है। तो उसमें जो है ब्रह्म ज्ञान तक की स्थिति में ये सनत कुमार पहुंच गए और उन्होंने जो अपनी 6 अवस्थाएं थी वो तो बड़े आराम से पार कर ली। लेकिन जब 7वीं अवस्था में आप पहुंचते हैं तो उसके लिए आपको अगेन यू हैव टू हैव दैट माइंड कि जिसमें, अब ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है कि जय और विजय उस द्वार पे खड़े हैं। जय और विजय क्या? जय
कहते हैं यश को, विजय कहते हैं कीर्ति को, प्रतिष्ठा को। तो जिस मनुष्य के मन में अभी ये है कि मुझे यश मिले और मेरा मान हो, वो अभी अधिकारी नहीं है वैकुंठ में उसके प्रवेश का। लेकिन सनत कुमारों को जो रोका गया, उन्होंने, वो तो बड़े निष्कपट और सरल स्वभाव के थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रोका उसको, जय विजय को उन्होंने इमीडिएटली क्रोध में आके उनसे कहा कि भगवान का ये जो वैकुंठ है, यहाँ तो सब लोग समदर्शी होते हैं, तुम किस तरह के यहाँ के पार्षद हो कि तुमको ये भी पता नहीं है कि किसे रोकना चाहिए और किसे नहीं रोकना चाहिए। तुम्हारे जो उसमें समदर्शिता नहीं है, तुम तो यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो। तो उन्होंने उसी वक्त उनको श्राप दिया कि तुम्हारी ये जो स्थिति है, तुम यहाँ से गिर के, क्योंकि जो जिसकी इतनी विषम बुद्धि है उसको तो दैत्य और असुर होना चाहिए, उसको जो है वो भगवान के यहाँ पर पार्षद नहीं होना चाहिए। ऐसा कह के उन्होंने उसको श्राप दे दिया। तो अब आप देखें कि जो सनत कुमार हैं वो भी वहीं द्वार पे ही रुक गए, उनको भी प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि क्रोध को उन्होंने भी अभी नहीं त्यागा है। ठीक। तो काफी कहने का अर्थ ये हुआ कि कभी कभी मनुष्य साधना करना भी चाहता है, पर ये जो चीजें हैं, ये जो गुण हैं, जो जैसे बड़े सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन ये भारू हो जाती हैं। ये उस वक्त, अभी आपने जैसे कहा ना कि अंत समय कैसे गति होगी, तो अब देखिए इतनी साधना के बावजूद भी वो 1 मिनट में जैसे ही उन्होंने कहा उनका क्रोध प्रकट हो गया। तो उस वक्त जब भगवान ने ये सब बात सुनी, तो कथा ऐसा कहती है कि भगवान जो हैं उस वक्त लक्ष्मी जी के साथ अपने निवास स्थान पे थे, तो वो बाहर निकल के आए और उन्होंने जब सनत कुमारों को देखा तो उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आपने ये सब क्या हुआ। तो जब उन्होंने बताया किस तरह से उनको रोका गया और कहा कि हमने इनको श्राप दिया है, तो भगवान ने उनको एक बार भी ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया आपने, लाइक देवर माय यू नो मेरे एम्प्लॉयज हैं, ये आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। भगवान ने कहा कि नहीं, आप लोग जो हैं वो ब्रह्म ज्ञानी हैं और आपने अगर ऐसा किया है तो ठीक ही है, इनका जरूर कोई अपराध हुआ ही होगा इनसे। मतलब उनकी बात को उन्होंने एक तरह से बैकअप किया। तो उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी आप जो है इनके ऊपर थोड़ी कृपा करें। तो उस वक्त सनत कुमारों ने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, हमने आपको श्राप तो दिया, तो अब ये श्राप इसका ख़त्म कैसे होगा। तो उन्होंने कहा या तो आप ऐसा करें कि पृथ्वी पे चले जाएं और 7 लाइफ टाइम्स जो है वो आप विष्णु भगवान के भक्त बनकर गुजार दें, और या केवल 3 बार चले जाएं लेकिन भगवान विष्णु के शत्रु बन के, वन ऑफ द टू। पर एक में समय लंबा है और एक में समय कम है। तो वो दोनों जो जय और विजय हैं, उन्होंने उसी वक्त विचार किया कि हम तो भगवान से इतनी दूर अलग नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने चूज किया कि हम लोग फिर जो 3 लाइफ टाइम्स है शत्रु बन के जाएंगे और फिर जो है दैत्यों में जाके लेंगे जन्म, ताकि हमको वापस आना पड़े। तो अब ये जो जय और विजय हैं, इनके जो 3 जन्म हैं वो हुए कि पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ऐसे 2 भाई ये हुए। तो हिरण्यकश्यप का तो नाम बहुत फेमस है, प्रहलाद के वो पिता थे, और हिरण्याक्ष। तो भगवान ने वहाँ पर एक वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह का अवतार लेके हिरण्यकश्यप का वध किया। उसके बाद ये दोनों आए राम और कुंभकर्ण के रूप में, तब भगवान राम ने अवतार लेके उनका वध किया। और उसके बाद ये फिर आए शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, जब भगवान कृष्ण ने अवतार लेके इनका वध किया और ये वापस जो हैं वो फिर वैकुंठ लोक में वापस आए। तो ऐसी सुंदर ये कथा है, लेकिन इसमें 1-2 बातें थोड़ी सी जो समझने की हैं वो ये कि जो काम है, क्रोध है और लोभ है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये लोभ के अवतार हैं। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है भोग वृत्ति और हिरण्यकश्यप का अर्थ होता है संग्रह की वृत्ति।
और जो रावण और कुंभकर्ण हैं वो तमोगुणी काम के जो हैं रूप हैं, जी। और जो शिशुपाल और दंतवक्र हैं वो क्रोध के रूप में हैं। ठीक है। तो आप ये देखें कि क्रोध को खत्म करने के लिए और काम को खत्म करने के लिए भगवान ने एक एक अवतार लिया, लेकिन लोभ को खत्म करने के लिए उनको 2 अवतार लेने पड़े, वराह के रूप में और नरसिंह के रूप में। ठीक। तो इसे आज अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो हरप्रीत जी, जिस वक्त मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उस वक्त क्या काम उसको सताएगा जब शरीर में उसके शक्तियां ही नहीं रही। ठीक है। और इसी तरह से जो क्रोध है, वृद्धावस्था आके तो जब लोग अपनी बात ही नहीं सुनते तो क्रोध भी करके क्या करेंगे, तो शांत हो जाता है। लेकिन लोभ का जो है वो बहुत आखिरी एज तक रहता है, और लोभ से जो है मुक्ति पाना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इन सारी बातों के हम इन आध्यात्मिक पक्ष को समझें कि किस तरह से ये छोटे छोटे से अवगुण जो हैं वो किस तरह से हमारे ऊपर हावी होके कैसे हमारे जीवन को जो है वो गलत दिशा में ले जाते हैं। अब देखिए कहाँ वैकुंठ के द्वारपालों से उतर के ये नीचे पद पे आए और फिर इस सब से गुजर के तो वापस गए हैं। तो अगर हम जैसे कहना चाहिए कि हम लोग अगर अपना स्व विश्लेषण, आत्मविश्लेषण रोज करें जी। तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो वृत्ति है वो किस तरफ जा रही है। क्या हमारे मन में कामना है यश की, प्रतिष्ठा की, मान की, और हमारे मन में कामना है अभी भोग की, संग्रह की। हमारे अभी काम और क्रोध उसी तरह से हावी हो रहे हैं। तो अगर ये चीजें हमारे जीवन को ये चीजें दिशा दे रही हैं तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि फिर उसके साथ ही अगर हम ये समझें कि हम भगवान के भक्त हैं तो अभी हम भक्ति से काफ़ी दूर हैं। बिल्कुल सही फरमाया जी। और यही जो पुराण में जो ये कथाएं आ रही हैं और वैसे भी हमारे ग्रंथों में लिखा गया, और ये तो स्वयं पड़चोल की बात है कि कहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। सिर्फ पूजा ही करने से बात नहीं बनेगी, क्या उस पूजा करने के साथ जो आपने बात की कि क्या हमारे उस सोच में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये हम सेल्फ एनालिसिस करते रहें तो फिर यकीनी तौर के ऊपर हम उस धर्म की जो रास्ते हैं उनके ऊपर चल रहे हैं, नहीं तो फिर शायद ये व्यर्थ ही काम हो रहा है अगर हमारे में वो परिवर्तन नहीं आ रहा। हाँ जी, राइट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस दिन करते हैं जी आज इस प्रोग्राम की इतने ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 604-603-55 या फिर ईमेल राਹੀਂ भी संपर्क कर सकते हो। रजनी शर्मा जी ਨਾਲ डायरैक्टली गलबात करनी हो तो 6045949806 ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਨੇ ਆ। ये सारे प्रोग्राम्स तुसी youtube.com/harpreet singh show ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਜਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।